नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशन लाल सैनी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 14 टुडे और आज हम बात करेंगे गुजरात के सूरत और अहमदाबाद में हुई महापौर और नगर आयुक्तों की उस बैठक की, जिसमें उत्तर प्रदेश के नगर निगमों को अहमदाबाद और सूरत जैसे स्मार्ट सिटी बनाने के पर एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। तमाम महापौर और जो नगर आयुक्त थे उस मीटिंग में पहुंचे थे। उस कार्यशाला में बहुत कुछ सीख कर आए हैं और इस वक्त हमारे साथ सहारनपुर के महापौर डॉक्टर अजय सिंह जी हैं। उनसे बात करते हैं क्या कुछ वहाँ से लेकर आए हैं, सहारनपुर को क्या सौगात मिलेगी, क्या स्मार्ट सिटी योजना जो चल रही है उसके तहत सहारनपुर को किस तरह से चमकाया जाएगा। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। अहमदाबाद और सूरत में गए, क्या कुछ रहा है? अ, परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी और अपने यशस्वी मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में अभी हम लोग 5 दिवसीय जो कार्यशाला थी उत्तर प्रदेश के समस्त महापौरों की और नगर निगमों के अधिकारियों को लेकर उसमें भाग लिया। यह एक बहुत ही अच्छा अनुभव था। अनुभव इसलिए अच्छा था क्योंकि यह जो दोनों नगर निगम हैं, ये बहुत ही सुंदर तरह से डिज़ाइन वाइज़, टेक्नोलॉजी वाइज़ और जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, हर फील्ड के टेक्निकल एक्सपर्ट्स, चाहे अर्बन डेवलपमेंट को लेके हो, चाहे पानी के निस्तारण या संचय को लेके हो, या कूड़ा प्रबंधन को लेके हो, या रिवर फ्रंट को लेकर हो, या इकोनॉमिक्स को लेकर हो, सभी के अच्छे मार्गदर्शन में अच्छी तरह काम कर रहे हैं, जिसको एक तरह से वहाँ पर जाके फर्स्ट हैंड देखने का मौका और उनसे वार्ता करने का अवसर मिला। क्या कुछ वहाँ पर आपने देखा? क्या कुछ वहाँ पर बताया गया? क्योंकि गुजरात के कई सारे ऐसे शहर हैं जो उत्तर प्रदेश के शहरों से कहें तो 40-50 साल आगे हैं। ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप देख रहे हैं अभी अपने परम यशस्वी मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में हम बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इसी का एक मन में विचार है माननीय मुख्यमंत्री के, जिसके कारण से हम लोग वहाँ गए थे। जो अभी अगर सोचा जाए तो हम क्या कुछ हम सीखे और क्या कुछ हमें करना चाहिए। तो एक तो सबसे जो मुख्य बिंदु है वह जो राजनीतिक पक्ष है, पॉलिटिकल जो हाँ हैं, और जो एग्ज़ीक्यूटिव पक्ष है, जो निगम के कर्मचारी, अधिकारी हैं, उन दोनों के बीच में साथ में जन सहभागिता और जन सहयोग, इन तीनों सब चीज़ों को मिलाकर अगर कार्य किया जाएगा एक उचित तारतम्य में बैठाकर, तो हम लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। एक तो विषय ये था। दूसरा, हमें कहीं न कहीं ये देखना पड़ेगा कि जो हमारे नगर निगम हैं, वह नगर निगम स्वावलंबी बने, सेल्फ सस्टेनेबल बने, यानी उनकी जो आय के स्रोत हैं, वह आय के स्रोत इतने हों कि उसी के द्वारा नगर निगमों के विकास हो पाएँ। हमें अब सरकार की योजनाओं पे, सरकार के योजनाओं को मार्गदर्शन के रूप में लेना है, ना कि सरकार की तरफ मुँह लगाकर देखना है कि हमें सरकार पैसे देगी तो हम विकास करेंगे। इसको लेके वहाँ बहुत सारे अच्छे मॉडल हैं जो प्रचलित हैं, जिस पे कि हम काफ़ी सारे मॉडल हैं जो हमारे भी लॉ के अंदर, एक्ट के अंदर शायद हम लोग कर पाएँगे। पहला मॉडल है कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप को लेके है। तो ये प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप जहाँ एक ओर पार्कों के विकास को लेके है, स्मार्ट रोड के विकास को लेकर है, इवन अभी जो आप सूरत की बात करें तो सूरत में नया डायमंड बुर्ज बन रहा है, जो कि पेंटागन बिल्डिंग से भी बड़ा है और जिसमें कि वहाँ के जो व्यवसायी हैं, उनको व्यवसाय मिलने वाला है और वहीं से काम कर सकते हैं वो लोग। अ, उसको लेकर है, या पार्क है, या जल संचय को लेकर है, साथ-साथ यह मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को घर उपलब्ध लेकर आने को लेकर भी है। तो हमें इन दिशाओं में काम करना पड़ेगा, जिससे हमें तेज़ी के साथ जो मेरा दुर्बल आय वर्ग का व्यक्ति है, जो बस्तियों में रह रहा है, उनको अच्छे घर भी दिए जा सके इस मॉडल पे काम कर और वह एक बड़े अच्छी तरह से रह सकें। साथ-साथ शहर का विकास भी हो, शहर देखने में भी सुंदर लगे। दोनों ही पक्षों पे हमें काम करना पड़ेगा। अ, साथ-साथ हम लोगों ने देखा वहाँ पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, अभी हम लोग एसटीपी की बात कर रहे हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की, वह लोग टर्शरी ट्रीटमेंट प्लांट लगा चुके हैं। हम लोग बात कर रहे हैं कूड़ा प्रबंधन की लेकर कि हमारे पास सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, वह लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन साइट के वेस्ट मैनेजमेंट, इन चीज़ों को लेके भी आय अर्जित कर रहे हैं, या बिल्कुल नो प्रॉफिट पे काम कर रहे हैं, यानी उनको अपने कूड़ा प्रबंधन को लेके धन नहीं खर्चना पड़ रहा। तो ये भी एक इनडायरेक्ट आय हो गई। दूसरी बात है जो टैक्सेशन की प्रणाली है, मैं जन सहभागिता की बात कर रहा था, वो इतनी सरल बना दी और इतनी अच्छी जन सहभागिता है कि टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आपने गूगल मैप लेकर, मैप को टैग करके, नंबरिंग करके सरल बना दिया और लोग उसमें जन सहभागिता से भाग कर रहे हैं। तो यानी आम व्यक्ति भी जन सहभागिता, जन सहयोग दे रहा है। जो हमारा उद्योगपति है वह भी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप हो या मेंटेनेंस ऑपरेशन हो, उन चीज़ों को लेके सहयोगी बन रहा है, जिसके कारण ऐसा हुआ है। तो आपके माध्यम से मैं भी अपने लोगों को प्रेरित करना चाहता हूँ, अपने तरफ से विनय
पूर्वक आग्रह करना चाहता हूँ कि हम सब लोग भी आगे आएँ, आइए मिलके अपने नगर निगम को भी सुंदर बनाते हैं। क्या कुछ अब आप देखा, आपने सीखा वहाँ पर? बहुत सारी चर्चाएँ हुई हैं, जैसे चाहे वो तालाब को लेकर हो या फिर जल संचय को लेकर हो, कूड़ा निस्तारण को लेकर हो। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं क्योंकि सड़कों के चौड़ीकरण को लेकर हो, सौंदर्यीकरण को लेकर हो, ऐसी भी बातचीत हुई होगी, जिससे हमारे शहर के लोगों को भी पता चले कि सूरत और अहमदाबाद जैसा शहर बनाने में वहाँ की जनता का भी कितना सहयोग रहता है। आपने एक विषय रखा भी सड़कों का चौड़ीकरण। तो मैं निजी रूप से भी और इस समय दुनिया भर में भी इस चीज़ का विरोध है। विरोध क्या है? सड़कों का चौड़ीकरण नहीं होना है। सड़कों को पैदल चलने वाले लोगों के लिए, साइकिल पे चलने वालों के लोगों के लिए उपयोगी बनाने की दिशा में कार्य करना है। यानी मोटर वाहन के लिए हम सड़कें चौड़ी कर रहे होते हैं, लेकिन हम इनके लिए कार्य नहीं कर रहे होते। तो हमें मोटर वाहन को अच्छा स्पेस देना है, पार्किंग का स्पेस देना है, जैम से निजात दिलानी है, उसकी व्यवस्थित करना है, लेकिन साथ-साथ जो मेरे फुटपाथ हैं, जो मेरे पार्किंग एरिया हैं, वह भी सुंदर हो। साइक्लिंग ट्रैक जहाँ तक हम बना पाएँ वह बनाएँ और ये सड़कें आवागमन के माध्यम ना हों, यह पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो। यानी लोगों को जब उस पे चलें तो आनंदित हों वो। तो इस तरह के विषयों में हमें कन्वर्ट करना है और इस दिशा में कार्य बात करना करें तो होगा। सहारनपुर आपने वहाँ देखा और वहाँ सुना, सहारनपुर कितना पीछे है? देखिए पीछे और आगे की बात नहीं है। बात ये है कि वह तेज़ी से काफ़ी समय से विकसित हो रहे थे। हम लोग अभी अपनी प्रिमिटिव फ़ेज़ में हैं, लेकिन यह जो हमारा टूर है, ये जो हमारा मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ है हमारे साथ अपने आपको मालूम होगा केशव वर्मा जी पूर्व सेवानिवृत्त आईएएस हैं, जिन्होंने कि अहमदाबाद के म्युनिसिपल कमिश्नर रहे और उन्होंने अहमदाबाद में सुधार किया। अभी भी वह अपना जो साबरमती रिवर फ्रंट है, उसके चेयरमैन भी हैं और देश की काफ़ी जगह पे अर्बन डेवलपमेंट को लेके उनका माना जाता है, उनका लगातार मार्गदर्शन प्राप्त हुआ हमें। तो यह जो हमारा विज़िट था, साथ में हम लोग सीईपीटी यूनिवर्सिटी अहमदाबाद भी हम लोग कैंपस में भी गए, उनके विशेषज्ञों से लगातार चर्चा की और ये सब बातें उनसे सीखी। तो यह हमारी शुरुआत मानिए और ये बहुत दूर तक जाने वाली चीज़ें हैं। हम लगातार उन लोगों से मार्गदर्शन लेंगे, लगातार उनको परेशान करेंगे कि हमारे को भी मदद करो, कैसे हम अपने शहरों को सुधार पाएँ। सहारनपुर महानगर वासियों के लिए कोई संदेश? संदेश नहीं मेरा विनयपूर्वक आग्रह है उन सब से कि आइए हम सब मिलकर सहारनपुर के लिए काम करते हैं। काम में आपके सहयोग की ज़रूरत है, जन सहभागिता की ज़रूरत है, जन सहयोग की ज़रूरत है। नगर निगम सड़कें बनाएगा, फुटपाथ बनाएगा, लेकिन आपको फुटपाथ पे अतिक्रमण नहीं करना होगा। फुटपाथ को अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवारों के लिए आने-जाने की सुंदर जगह छोड़नी होगी और अम, इस दिशा में हम सबको मिलके काम करना होगा और जहाँ तक बात है सहयोग करने की, एक समर्पण है, जो टैक्सेशन को मैं एक समर्पण मानता हूँ और जो भी हाउस टैक्स हैं, जितने भी टैक्सेस आपके लिए हैं, हम अपनी तरफ से प्रयास करेंगे वह एक तरह से बैलेंस हो, गरीब पर मार ना आए, उस पे वहन ना करना पड़े और जो कुछ धन अर्जित कर रहे हैं, उनको थोड़ा ज़्यादा सहयोग करना चाहिए, उँगली आगे बढ़ा के गरीब लोगों को ऊपर उठाने का कार्य करना चाहिए। इस मन में विचार रखकर टैक्सेशन को बढ़ाना होगा और नए-नए आय के साधन पैदा करने होंगे, जिससे हम लोग स्वावलंबी भी हो पाएँ और सेल्फ सफिशिएंट सस्टेनेबल निगम बन पाएँ। धन्यवाद मेयर साहब। ये थे हमारे साथ सहारनपुर के मेयर डॉक्टर अजय कुमार सिंह, जो अहमदाबाद और सूरत में महापौर और नगर आयुक्त की जो कार्यशाला थी उसमें सम्मिलित होकर आए हैं और उन्होंने बताया कि वहाँ पर जो कुछ बताया गया उसको लेकर के अब सहारनपुर को भी स्मार्ट सिटी योजना के तहत बहुत आगे ले जाया जाएगा, चाहे उस सड़कों का सौंदर्यीकरण हो, तालाबों का सौंदर्यीकरण हो, पार्कों का सौंदर्यीकरण हो या फिर ओपन जिम्स हो या फिर यहाँ की मार्केट्स हैं या जाम के उनसे शहर को निजात दिलाना हो, उन तमाम चीज़ों पर सूरत और अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों की तर्ज पर काम किया जाएगा। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।